दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के पहले अध्याय जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का आज हम वन शॉट करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसके संपूर्ण अर्थ को जानेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सबको जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यह हमारा पहला चैप्टर है, प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ या पहला अध्याय, नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है मंगल, कल्याण, जय। ठीक है, मंगल हो, कल्याण हो या जय हो, यह होता है। अब पढ़ते हैं किताब को। इसमें बोला है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मयस्य यानी वैदिक साहित्य के दर्शन शास्त्र अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उपनिषद में तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा से, उस ईश्वर से यह जगत, यह संसार, यह पृथ्वी, ठीक है, व्याप्त है और अनुशासित है। ठीक है, उसी देवता से तो यह हमारा संसार चल रहा है, नहीं तो इतना स्थिति सही कैसे हो सकता है? समझने वाला बात है। स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम, वह ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा। क्या है? परमात्मा। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। यानी इस पाठ में जो अध्याय पढ़ रहे हैं हम मंगलम, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं, संकलित हैं। ठीक है, यह जो मंगलम अध्याय पढ़ेंगे इसमें उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं, उनको बारी बारी से समझते हैं। पहला जो है मंत्र वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और वह है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषन्नपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टे। तो पहला श्लोक यही था जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। बोल रहा है कि सोने के पात्र से, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य का मुंह ढका हुआ, ऑब्जेक्टिव आता है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्र से या सोने के पात्र से। तत्वम पुषन्नपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टिये, इसीलिए हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए इसे हटा दो। किसे हटा दो? सोने के पात्र को, क्योंकि उसी से ढका हुआ है सत्य का मुंह। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसीलिए हे सूर्य, सत्य एवं धर्म को देखने के लिए इसे हटा दो। दूसरा श्लोक यह लिया गया है कठोपनिषद से। यह कहता है अनोह अनियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम कृतो पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अनोर अनियान या अनोह अनियान महतो मह्यान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम कृतो पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। यानी इसमें जो है आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से भी छोटा है, और आत्मा बड़ा से भी बड़ा है। अब कह गए सर जी क्या कह रहे हैं, पहले बोलते हैं छोटा है फिर बड़ा है। जी, आत्मा छोटा से छोटा है और आत्मा भी बड़ा से बड़ा है। एक छोटा सा जो चींटी का शरीर होता है उसमें भी आत्मा है, और एक बड़ा जो विशाल हाथी होता है उसमें भी हमारा आत्मा है। और आत्मा जो है जंतु के, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। ठीक है,
आत्मा जो है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। आगे है तम क्रतुः पश्यति वित्सुको, उसको जो है तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं। आत्मा को कौन देखते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि वाले। हमारी तो तीक्ष्ण उतनी बुद्धि है नहीं, तो उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शोक रहित। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, अपनी विद्या के प्रभाव से महिमा, आत्मा की महिमा को, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वह अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को देख लेते हैं। ठीक है। अब श्लोक नंबर 3, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता है सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रम अंतरिष्यो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। क्या बोला? सत्यमेव जयते नृतम, सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम। ठीक है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी तर्ज पर है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की कभी नहीं, असत्य की कभी नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का मार्ग, सत्य का रास्ता, ठीक है, देवलोक तक जाता है। कहाँ तक? देवलोक तक। ये न क्रम अंतरिष्यो ह्याप्तकामा, जो इच्छाओं को, कामनाओं को प्राप्त करने वाले ऋषिगण है, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, वह भी सत्य को श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। निधानम मतलब खजाना। वह भी सत्य को श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। कौन? ऋषिगण सब। तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। हमारा चौथा श्लोक है, यह भी जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। चौथा श्लोक कहता है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, क्या बोल रहा है? यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार, जैसे या जिस प्रकार नदियां जो है प्रवाहित होती हुई, बहती हुई धीरे धीरे समुद्र में चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। विहाय का मतलब होता है छोड़कर। तो जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, जब कोई चीज एक से दूसरे चीज में मिल जाती है तो उसको हम विलीन होना कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़ करके विलीन हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वह भी परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। 4 श्लोक हो गया। अब देखते हैं आखिरी श्लोक, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आखिरी श्लोक है वह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। यह कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो इसका अर्थ समझते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, कि जो वेद रूपी पुरुष है, जो वेदों को जानने वाले पुरुष हैं, वह ही महान है। वह ही क्या है? महान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यानी भगवान सूर्य के निकलते ही या सूर्य की किरण निकलते ही तमसः परस्तात्, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ठीक है, सूर्य का किरण निकलते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, हम सबको विदित है, पता है, हम सब जानते हैं कि सबकी मृत्यु निश्चित है। एक ही तो इस दुनिया में सत्य है कि मृत्यु निश्चित है।
तो तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, हम सबको विदित है, पता है कि सबकी मृत्यु निश्चित है। न अन्य पंथा विद्यते है ना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, यह हमारा लिया गया था श्वेताश्वतरोपनिषद से। और अब देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न, महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है, बताए थे महान से भी महान या बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। फिर वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो यह भी क्या हो जाएगा? आत्मा ही हो जाएगा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास, क्योंकि उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है, तो उपनिषद से ही लिया गया है यह पाठ। पांचवा प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार, ये तो वही सवाल अलग कर दिया डायरेक्ट। तो मंगलम पाठ के रचनाकार हो जाएगा उपनिषद के रचनाकार हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, सब अर्थ में बताए हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो पद्यात्मक 5 मंत्र लिए गए थे, तो ऑप्शन ए। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। 9, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को, आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है या किस में विलीन होता है? तो परमात्मा में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो उस परमात्मा के द्वारा यह संसार जो है व्याप्त और अनुशासित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम डॉट डॉट विद्यते ऐना, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आखिरी श्लोक था कि जो वेद रूपी पुरुष है वह ही महान है, ये लिया गया है श्वेताश्वतरोपनिषद से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है अनोह अनियान महतो महियान डॉट डॉट महिमानम आत्मनः, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो ये दूसरा श्लोक था जो कि कठोपनिषद से लिया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 15 कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती? असत्य की, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, न अनिर्तम, असत्य की नहीं। प्रश्न संख्या 17, किसकी महिमा का गायन हुआ है? किसकी महिमा? तो परमात्मा परम पुरुष परमात्मा का जो है यहाँ पर गायन हुआ है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना है सत्य। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में तो सत्य के बारे में बोला गया है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद तो आत्मा के बारे में, परमात्मा, मोक्ष, माया मोह, धन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोक्ष। किसके बारे में? मोक्ष। हालांकि मोक्ष से भी बड़े है, आत्मा के बारे में इसमें बोला गया था, आत्मा तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो मोक्ष हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 22, श्वेताश्वतरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इसका हो जाएगा उत्तर परमात्मा के बारे में। किसके बारे में? परमात्मा। ये सब फालतू सवाल है, आता कभी नहीं है। ठीक है, ये 20, 21, 22 एकदम बेकार सवाल है। प्रश्न संख्या 23, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? तो किसके प्रभाव से?
इंद्रिय के प्रभाव से, ठीक है, इसके प्रभाव से इंद्रिय, धन के प्रभाव से नहीं, मन के प्रभाव से नहीं, जन के प्रभाव से नहीं, इंद्रिय। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? यमलोक नहीं, देवलोक। सत्य मार्ग से आदमी यमलोक जाने लगा तब तो कहानी खत्म है। अब प्रश्न संख्या 25 कहता कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। अगला, साधक किसको पार कर लेते हैं? साधक किसको पार कर लेते हैं? तो मृत्यु को। किसको? मृत्यु को। अगला है 27 नंबर, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो हिरण्मयेन पात्रेन को, सत्य वाला जो सोने का जो पात्र है उसको हटा दो। प्रश्न संख्या 28, ये काफी बढ़िया सवाल है। कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो स्वर्ण, सोने के पात्र से, ऑप्शन ए। 29, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपने नाम और रूप को छोड़कर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। 21 सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है। किसकी जय होती है? तो सत्य की। और किसकी पराजय होती है? तो असत्य की। प्रश्न संख्या 33 कहता है किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का, असत्य का, दर्शन का और मानव का। किसका मुख ढका हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य का। यही बोला है कि हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो सत्य का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? फालतू सवाल है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, विद्वान अपना नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाता है? तो परमात्मा में, परम पुरुष परमात्मा में। प्रश्न संख्या 36 कहता है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो हो जाएगा सत्य मार्ग को, क्योंकि ऋषि लोग असत्य मार्ग तो अपनाएगा नहीं, तो क्या होगा? सत्य मार्ग। जल मार्ग होगा कि हेलीकॉप्टर लेके जाएगा? जल मार्ग, वायु मार्ग, असत्य मार्ग नहीं होगा, सत्य मार्ग, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या हमारा है 37, हिरण्मयेन पात्रेन ... सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? तो ये हमारा पहला श्लोक है, तो यह हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। प्रश्न संख्या 38 कहता है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 कहता है आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य कहते हैं सूर्य को। क्या कहते हैं? सूर्य को। भगवान सूर्य के निकलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, तो आदित्य का मतलब सूर्य, ऑप्शन सी। अब देखते हैं 3 प्रश्न बचा हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था, यह हमारा तीसरा श्लोक था, तो ऑप्शन ए। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, पर्वत वाला गुफा में नहीं, कृत्रिम गुफा में नहीं, किसी में नहीं होगा, तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव इसका खत्म होता हुआ। अब करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की और अगला अध्याय लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।